नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस साल की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा बदल दी। साल था 1857। पूरे देश में आज़ादी की एक आग भड़की हुई थी। लेकिन हमारे राजस्थान में इसकी कहानी क्या थी? आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति को पूरी गहराई से समझेंगे, स्पेशली राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन, वो यहाँ आए कैसे, फिर वो चिंगारी जिसने इस आग को भड़काया, उसके बाद राजस्थान में विद्रोह कैसे फैला, फिर हम डिटेल में देखेंगे ओवा और कोटा का संघर्ष जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और आखिर में क्रांति का अंत कैसे हुआ और कुछ जरूरी फैक्ट्स जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। रेडी, लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, आखिर ये क्रांति हुई ही क्यों? इस सवाल का जवाब इस बात में छुपा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से राजपूताना की मालिक कैसे बन गई। इसकी जड़ें समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, पर अगले 150 सालों में पूरा खेल ही पलट गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने उन्हें पॉलिटिकल पावर दी। फिर 1765 की इलाहाबाद संधि से उन्हें रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का हक मिल गया, और फिर 1813 से 23 के बीच उन्होंने राजपूताना की अलग अलग रियासतों से ऐसी संधियां की कि यहाँ उनका पूरा कंट्रोल हो गया। इन संधियों को कहते थे सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। ये एक तरह का जाल था। अंग्रेज कहते थे हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन बदले में उस रियासत की सारी पावर, सारी आज़ादी छीन लेते थे। सोचो, राजा बस नाम का राजा रह गया था, असली कंट्रोल तो कंपनी के हाथ में चला गया था। तो जमीन तैयार हो चुकी थी, लोगों में गुस्सा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। अब देखते हैं कि वो चिंगारी क्या थी जिसने पूरे देश में 1857 की क्रांति की आग जला दी। नेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। हर बड़ी क्रांति की एक फौरी वजह होती है, और यहाँ वो वजह थी एक नई बंदूक, द एनफील्ड राइफल। अफवाह ये फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इनको चलाने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। बस इस एक चीज ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के धर्म को ठेस पहुंचाई। क्रांति का संदेश कमल का फूल और रोटी के जरिए गांव-गांव फैलाया गया, और इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे नाना साहेब पेशवा और अजीमुल्ला खान। इस तारीख को अपने दिमाग में छाप लीजिए, 29 मार्च 1857। यही वो दिन था जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। ये इस क्रांति की पहली आहुति थी, एक ऐसी आवाज जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मंगल पांडे की शहादत ने जो चिंगारी लगाई थी वो कुछ ही हफ्तों में आग बन गई। 10 मई 1857, जगह थी मीरठ। यहाँ से इस क्रांति की एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत हुई। अगर एग्जाम में सवाल आए कि ये क्रांति कब शुरू हुई, तो यही वो तारीख है, 10 मई 1857। अब सोचिए, उस जमाने में ना फोन था ना इंटरनेट, फिर भी खबर कितनी तेजी से फैली। 10 मई को मीरठ में विद्रोह हुआ और ठीक 9 दिन बाद 19 मई को ये खबर आग की तरह राजस्थान पहुंच गई। पता है ये खबर किसे मिली? राजस्थान के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, और वो उस वक्त माउंट आबू में आराम फरमा रहे थे। और इससे पहले कि लॉरेंस अपनी छुट्टियां छोड़कर कुछ कर पाता, खेल हो चुका था। ठीक 9 दिन बाद 28 मई 1857 को राजस्थान में भी विद्रोह की पहली ज्वाला भड़क उठी, और वो जगह थी नसीराबाद छावनी। अब क्रांति राजस्थान की सरजमीन पर आ चुकी थी। तो चलिए अब पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं अपने राजस्थान पर। सबसे पहले देखते हैं कि उस वक्त राजस्थान में ब्रिटिश मिलिट्री का सेटअप कैसा था और ये विद्रोह एक के बाद एक कैसे फैला। स्क्रीन पर देखिए, 1857 में राजस्थान में टोटल 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स यानी सैनिक छावनियां थी। इनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक है। ए नानी ब्याह देख। ए से एरिनपुरा, ना से नासिराबाद, नी से नीमुच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली और ख से खेरवारा। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि ब्यावर और खेरवारा ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो विद्रोह का सीक्वेंस क्या था? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले
28 मई को आग लगी नासिराबाद में, बख्तावर सिंह के लीडरशिप में। यहाँ 2 अंग्रेज अफसर मारे गए। फिर कुछ ही दिन बाद 3 जून को नीमुच में मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों की वफादारी की शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया और विद्रोह छिड़ गया। इसके बाद 21 अगस्त को एरिनपुरा में वो मशहूर नारा गूंजा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और द्योली में नीमुच से आए क्रांतिकारियों ने विद्रोह की आग को और हवा दे दी। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर। राजस्थान की क्रांति के 2 सबसे बड़े सेंटर्स आउवा और कोटा। एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 18 सितंबर 1857 ये तारीख थी चेलावास के युद्ध की, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। सोचो, एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी, और दूसरी तरफ खुद एजीजी लॉरेंस और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन, और नतीजा क्रांतिकारियों की एक शानदार जीत। इतना ही नहीं, मैक मेसन का सर काटकर आउवा के किले पर टांग दिया गया। ये एक ऐसी सिंबॉलिक जीत थी जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। हर क्रांति में लोगों को जोड़ने के लिए प्रतीक और विश्वास का बहुत बड़ा रोल होता है। आउवा के क्रांतिकारियों के प्रेरणा का स्रोत थी उनकी आराध्य देवी सुगाली माता। इनके 10 सिर और 54 हाथ थे। ये देवी ठाकुर कुशाल सिंह और उनके सैनिकों के लिए शक्ति और हिम्मत का सबसे बड़ा सिंबल थी। अब चलिए कोटा। कोटा में राजस्थान का सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह हुआ। 15 अक्टूबर को जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में क्रांति ऐसी भड़की कि क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों की हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लगभग 6 महीने तब कोटा शहर पर अपना कब्जा बनाए रखा। 6 महीने, ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पर इतने बड़े विद्रोह के बावजूद अंग्रेजों के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। धीरे धीरे उन्होंने इस क्रांति को दबाना शुरू कर दिया। इस आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि इस रिवोल्ट का अंत कैसे हुआ और कुछ क्विक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। क्रांति के आखिरी दौर में एक महान नेता तात्या टोपे ने राजस्थान में संघर्ष को जिंदा रखा। वो 2 बार यहाँ आए, कई युद्ध लड़े और बांसवाड़ा पर कब्जा भी किया। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका धाए, अंत में उन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण उन्हें पकड़ा गया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अच्छा, अब ये टेबल, ये आपके लिए एक स्क्रीनशॉट मोमेंट है। मैच द कॉलम में यहाँ से सवाल पक्का आता है, किस रियासत का कौन राजा था और वहाँ का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। जैसे कोटा के राम सिंह टू और पीए बर्टन, जोधपुर के तख्त सिंह और पीए मैकमसन। इनको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। एक नाम जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो है अमरचंद भानथिया। उन्होंने अपनी सारी दौलत क्रांतिकारियों को दे दी थी, इसलिए उन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। वो राजस्थान से इस क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे और इसलिए उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। उस दौर के गुस्से और दर्द को उस समय के कवि बांकीदास ने अपने शब्दों में पिरोया था। उनकी लिखी एक लाइन उस दौर की आवाज बन गई, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ये लाइन उस दौर की पूरी भावना को, उस गुस्से को परफेक्टली कैप्चर करती है। तो भले ही 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने मिलिट्री पावर से कुचल दिया, पर उन्होंने जिस आज़ादी की आग को लगाया था, वो आग फिर कभी नहीं बुझी। तो सवाल ये नहीं है कि ये लड़ाई हारी या जीती। असली सवाल ये है कि क्या ये आज़ादी की आखिरी लड़ाई थी? बिल्कुल नहीं। ये तो उस लंबे संघर्ष की एक मजबूत नींव थी, जिसकी मंजिल आगे चलकर 1947 में मिलनी थी। अगर ये समझ आ गया तो अगला टॉपिक तो आपके होश ही उड़ा देगा। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली क्लास मिस न हो जाए। मिलते हैं।